अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर खैरियत होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। व्यूवर्स, आज मैं जा रहा हूँ भट्ठे पे जहाँ ईंटें वगैरह तैयार होती हैं। वहाँ पे जाके आप लोगों को वहाँ का माहौल भी दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि पंजाब के जो गाँव हैं उनके जो किसान हैं कितनी मेहनत करते हैं। दोस्तों, वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो आखिर तक देखा करें। तो चलते हैं वहाँ का जाके माहौल देखते हैं। हाँ जी, तो व्यूअर्स फाइनली मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ भट्ठे पे जहाँ ईंटें वगैरह तैयार होती हैं। तो आपको यहाँ का रिव्यू भी दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि यहाँ ईंटें कैसे तैयार की जाती हैं। तो सामने एक भाई सामने बैठे हैं, वो जो हैं ईंटें तैयार कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं और इधर का टोटली जो रूटीन है वो भी आपको दिखाएँगे। तो वीडियो से जुड़े रहें। ये देखें व्यूअर्स, ये ईंटें तैयार हुई पड़ी हैं, तैयार कर दी है इन्होंने। अभी ये भट्ठी में डालेंगे, भट्ठी के डालने के बाद ये तैयार होती हैं तो बाहर निकलती हैं, फिर उससे मकान वगैरह तैयार होते हैं, तो बिल्डिंग ही वगैरह तैयार होती हैं। तो यहाँ का ऐसे ही माहौल है, आप ये देख सकते हैं। ये भाई अंकल बैठे हैं सामने जो है ईंटें वगैरह तैयार कर रहे हैं। इस पानी से जो है मिट्टी तैयार करते हैं, इसी मिट्टी से फिर जो है ईंटें तैयार की जाती हैं। ये मेरे ख्याल में वो ईंट हैं जो छत पे लगाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? ठीक हो? खैर हो गए? बस खैर है। थोड़ा आपको काम दिखाना था, मेरे व्यूअर्स जो है आपका काम देखना चाहते थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ आपकी वीडियो बनाने के लिए। आप करें काम, तैयार करें। रेट? नहीं, आप अपना काम करें जो कर रहे हैं। हाँ, तो कैसे ये ईंटें तैयार करते हैं आप, थोड़ा मेरे व्यूअर्स को आप बताएंगे। तैयार करने हैं? जी, मेहनत करने हैं, मेहनत करें, मेहनत नाल बने हैं। माशाल्लाह। ये देखें, ये बुज़ुर्ग साहब हैं, अंकल जी हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो ये ईंटें तैयार करते हैं, इन्हीं ईंटों से तो हमारे मकान बनते हैं, इन मकान में हम सुकून से रहते हैं। तो ये बहुत मेहनती हैं पंजाब के जो मज़दूर हैं, ये गांव के रिहायशी हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरह से ये ईंट तैयार कर रहे हैं। ये अंकल जी, फिर कितने पैसे मिलते हैं आपको एक ईंट के इसके? तकरीबन ₹2.25। ₹2.25 मिलते हैं अंकल को एक ईंट बनाने के। ये फिर सूख जाती हैं तो फिर इन्हें भट्ठी में डाला जाता है? जी। अच्छा, भट्ठी में जाने के बाद ये तैयार होती हैं? जी। सही। वो दूसरी ईंट जो दीवारों पे लगती है उसका कितने पैसे लेते हैं आप? तकरीबन ₹1.25। देखिए, बहुत गर्मी है और इतनी गर्मी में माशाल्लाह ये हैं अपना मेहनत कर रहे हैं, रोज़ी का ज़रिया बना हुआ है यहाँ पे इनका भाई का, अंकल हैं। तो अभी टाइम हो रहा है ये जो है मिट्टी इन्होंने तैयार की होती है, तो इसी मिट्टी से ये ईंटें वगैरह तैयार होती हैं।
ये मिट्टी फिर पहले भिगो के रखी होती है आपने? जी। पहले आते हैं मिट्टी वगैरह भिगोते हैं, घंटा 2 घंटे इस पे मेहनत करते हैं, इसके बाद फिर जाके अपना काम शुरू करते हैं। ये मिट्टी थोड़ी नरम होती है या खुश्क होती है, ये इसका भी मसला होता है ना? अपनी नॉर्मल रूटीन पे आती है तो फिर ये इसे मिट्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना तो ईंटें वगैरह तैयार नहीं होती। ये फिर आपको पता होता है इतनी मिट्टी से एक ईंट तैयार हो जाएगी? जी। हाँ, बहुत बाबा जी का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, देख सकते हैं आप। उतनी मिट्टी उठाते हैं जिससे एक ईंट बस तैयार हो जाती है। वैसे अंदाज़ा हो जाता है जब वो काम करता है उसे। तो मेरे ख्याल में बहुत काफ़ी पुराने काम कर रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। कब से काम कर रहे हैं अंकल जी आप यहाँ पे? तकरीबन बचपन यहीं काम किया है। बचपन से यहीं पे काम कर रहे हैं। उनका बचपन भी ऐसे समझ लें यहीं पे गुजरा है। हाँ जी, जो भी बस मैं तो आपको इनका तरीक़ेकार तो दिखा चुका हूँ। ये बाबा जी हैं, अंकल जी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं कितनी मेहनत है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझे खुद को भी बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ है, बहुत काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। अभी तो शाम का टाइम है, अगर 2-3 बजे अगर यहाँ पे आया जाए तो यहाँ पे तो ठहरना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिस तरह से ठहरे हैं तो वो तो बाबा जी को पता है, तो वो तो उनका तो डेली का काम है। तो उन्हें तो डेली धूप में और गर्मी में ठहरना होता है। उन्हें तो पता होता है कि यहाँ पे ठहरेंगे तो रोज़ी वगैरह करेंगे तो बीवी बच्चों को खिलाएंगे। तो व्यूअर्स आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हाँ जी व्यूअर्स, मैंने यहाँ का माहौल तो दिखा दिया आपको। तो अब मैं जा रहा हूँ उस साइड पे, वहाँ पे सामने जा रहा हूँ, वहाँ का माहौल आपको दिखाते हैं। तो आपने देखा तो देख लिया कितनी गर्मी होती है भट्ठों पे। यहाँ पे गाँव है तो इन्हें कोई और रास्ता नहीं है तो काम करने का, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे फिर दिहाड़ी पे काम कर लेते हैं। यहाँ इनका रोज़ी का ज़रिया बना हुआ है, तो यहाँ पे मेहनत करते हैं तो अपना घर जो है वो चलाते हैं। क्योंकि अपने गांव के भी काम इन्होंने करने होते हैं, घर पे जानवर वगैरह भी होते हैं। तो शहर तो नहीं जा सकते काम के लिए, तो कोई काम वगैरह घर पे पड़ जाता है तो फिर वापस आना पड़ता है, किराया भरने पड़ते हैं। तो इतना अफोर्ड नहीं होता इनसे, तो फिर यहीं पे जो है अपनी ज़िंदगी की लाइफ सेटल की हुई होती है इन्होंने, तो यहीं पे काम करते हैं। आप ये देख सकते हैं पीछे भी, यहाँ पे भी ईंटें तैयार की हुई हैं। तो यहाँ काफ़ी सारी ईंटें तैयार की हुई, वहाँ सामने भी ईंटें हैं। तो ये है यहाँ का, इधर ये विलेज है, तो इधर इस विलेज का माहौल ऐसा है, ये देखें। तो सामने पीछे बाइक ठहरी है, वहाँ मैंने बाइक पार्क की थी अपनी। मैं आपको आगे जाके आगे का माहौल भी दिखाता हूँ। गर्मी तो बहुत है, हो जाएगा, एडजस्ट कर लेंगे। देखिए सामने ये सारे भट्ठे हैं। तो यहाँ पे एक और भी बाबा जी हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। ये सारे मज़दूर हैं यहाँ पे, इधर के रिहायशी हैं, इधर करीब में रहते हैं, तो यहाँ पे फिर काम करते हैं। ये देखें ये बाबा जी ठहरे, इनसे पूछते हैं जाके, इनसे गपशप भी करते हैं। ये देखें किस तरह से बाबा जी यहाँ पे जो मेहनत कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है इनकी एज तो काफ़ी है, तकरीबन इनकी एज होंगी। बाबा जी कितनी थोड़ी एज है, कितनी उम्र दे तुसा? मेरी उम्र 66 साल, 66 साल के हैं ये बाबा जी। तो फिर भी देखें बीवी बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। 66 साल। बाबा जी फिर आप कितने कमा लेते हैं यहाँ पे, कितनी दे? 600-700 ईंट का फिर कितना मिलता है आपको यहाँ पे? 500-550। तो इतने मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, कह रहे हैं 500-550 रुपये मिलता है। कितने बजे आते हैं आप यहाँ पे? 9 सुबह 9 बजे आते हैं। दोपहर को
रात के 3 बजे? रात की 12 बजे दे रहे थे। रात के 3 AM पे आते हैं तो फिर 12 AM पे चले जाते हैं। तो बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे। तो दिहाड़ी भी बस इतना नॉर्मल होता है, इधर ज़्यादा तो पैसे नहीं देते बैठे वाले। तो फिर इन्होंने रोज़गार भी करना होता है, बेचारे मजबूर हैं, शहर भी नहीं जा सकते काम के लिए। जी बाबा जी, रात कहते हैं रात दिन हम यहीं पे काम करते हैं। दिन है चाहे रात है, चाहे खुशी है चाहे गम है, तो हमें यहीं पे काम करना होता है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और रोज़गार नहीं है। ये देख 3 बजे तो हैं, पेड़ जाते मिट्टी उठाइए है, 3 घंटे सही कर रहे हैं, 14-15 घंटे काम कर रहे हैं। 15 घंटे काम करते हैं और 3 घंटे का सिर्फ ब्रेक लेते हैं। बाबा जी कह रहे हैं 3 घंटे का ब्रेक लेते हैं और 15 घंटे काम करते हैं। ये फिर ये मट्टी बनाने में कितना टाइम लग जाता है, कितना वक्त लगता है आपको? 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटे से आप ये कर रहे हैं? मिट्टी पड़े नहीं 1.5 घंटा। ये हम 3 बजे आए हैं, पेड़ खड़ा कीते जाइए मिट्टी। 3 बजे से आए हैं तो अभी ये मट्टी तैयार कर रहे हैं। फिर इसी मट्टी से फिर जो है ऐसी ईंटें तैयार होंगी। कुटनी होगी ना, तो जब ये ईंटें तैयार होंगी तो फिर ये जाएंगी भट्ठी के अंदर। भट्ठी के अंदर से तैयार होके फिर आती हैं जो हम दीवारें वगैरह, जो मकान वगैरह, जो बिल्डिंग वगैरह। अच्छा, ये ऐसे भिगो के रख दोगे आप इन्हें? हाँ, सवेरे आधे कढ़े वाली थे, घंटा लग सी कढ़े नहीं दे, 2 घंटे लग से नहीं बने नहीं, 1 घंटा। अच्छा, ये अपनी रूटीन पे आती तो फिर ये ईंट तैयार करनी पड़ती है, पैसे के अलावा ईंट तैयार नहीं हो सकती है। सबसे ज़्यादा कह रहे हैं बाबा जी, कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मेहनत इस मट्टी बनाने में होती है। ईंट बनाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम लगता है कि मट्टी को भिगोने में और मट्टी को तैयार करने में, उस रूटीन में लाने में जिससे ईंट तैयार हो सके। तो फिर ये पानी कहाँ से, इधर भट्ठे वाले देते हैं पानी आपको? यानी कि ये अपनी कसाई वगैरह जो है ना वो घर से लेके आते हैं। कई घर भी 1000 रुपये की हमें 1000 की मिलती है। एक जो बाबा जी ने जो उठाई हुई है उसे बोलते कसी, तो सराइकी में तो हम कही बोलते हैं, तो कसी। कसी, तो उर्दू में हम कसी भी कह सकते हैं वगैरह वगैरह। तो बस मैंने यहाँ का माहौल तो आपको दिखा दिया। तो अभी मैं जाने लगा हूँ वापसी घर पे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इनकी यकीनन क्या जाए तो इनकी बहुत ज़्यादा हिम्मत है। इनकी हिम्मत को सलाम मेरा, क्योंकि बहुत गर्मी में ये काम करते हैं, रोज़ी करते हैं। मेरा दिल था कि आप लोगों को दिखाऊं, तो फिर मैं यहाँ पे चला आया तो आप तमाम व्यूअर्स को दिखाने के लिए कि किस तरह से ये जो है मेहनत करते हैं। देखें सामने बाइक पार्क की हुई है, तो मैं सामने से जाकर अपनी बाइक लेता हूँ, तो फिर निकलता हूँ अपने घर की साइड। तो फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे तमाम भाई और बहनों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।